स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जों और आलात की खरीदारी पर अमेरिकी पाबंदी मुस्तरद कर दी है। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है और अमेरिका ने तो कहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं है किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन के अंदर। ये एक मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई डेवलपमेंट है। क्यों अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और एक का बेलारूस से है। आज भी प्याज देना 15 रुपए 10 रुपए किलो, वहाँ पे बिक रहा 15 रुपए किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा, हमारा वो भी बंद हो गया। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक मास्टर एंड स्लेव वाला रिलेशनशिप रखता है और रखना चाहता है। रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे। बट पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी दोबारा वो जड़ें पकड़ रही है। पहले चीनी मरते थे, अब जापानियों पे हमला कर दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि इनको चीनी समझ के मार रहे थे। मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था, हम महाराजा किरण जो था, महाराजा किरण की औलाद में से हम हिंदू था वो। यानी हमारे इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हत्ता के समंदर के साथ ताल्लुकात कैसे हों, वो अमेरिका चाहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को वो डिक्टेट करे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। यूनाइटेड नेशंस में इसमें ये कहते हैं हम इन्वॉल्व नहीं है। अगले दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर फलस्तीन की मेंबरशिप पे जब वोटिंग हुई है, अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। ये फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। नाज़रीन, अब आपको बताता हूं कि जंगल के बादशाह ने आपको एक और चैलेंज दिया है। इस्फहान के ऊपर हमला किया गया है, वहां पे
उसकी वजह क्या है? एक तो वहां पे ईरानी बेस है, वहां पे उनके एटॉमिक एसेट्स की लेबोरेटरियां मौजूद हैं, और इस वजह से इस्फहान को पिक किया गया है। चौथा, इसमें यहाँ पे ये भी आप बार बार कह रहे हैं अमेरिकन कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूर अगली बात बताना चाहूंगा कि इस हमले से पहले इजराइल के जो डिफेंस थे मिनिस्टर, उनकी ऑस्टिन लॉयड के साथ बात हुई थी, ये भी टेलीफोनिक बात हुई हमले से पहले। चौथी खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में, इसमें ये कहते हैं हम इन्वॉल्व नहीं है, अगले दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर फलस्तीन की मेंबरशिप पे जब वोटिंग हुई है, अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट दिया। अगला 7वें नंबर पर यह है कि ईरान की तरफ से खबर आई है कि हमारे एटमी एसेट्स दे आर सेफ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद ये आपको मैंने जिस तरह बताया, उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम बैटरीज ने 3 ड्रोन जो गिराए हैं। अब अगली इस पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अभी तक इस अटैक को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और 10वीं खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है अपने शहरियों को कि ईरान से आप निकल जाए। हम जब इसके बात कर रहे थे कि इसका असर क्या होगा दुनिया की इकानमी के ऊपर, तो पेट्रोल 1.8% महंगा होकर $88 का बैरल हो चुका है, और सोने की कीमत गिर चुकी है। और यहाँ पे सना जो सीरिया की एक न्यूज एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया है कि शाम के सीरिया के एयर डिफेंस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, और उसके बाद इराक से भी धमाकों का जो है वो बताया गया है कि वहां पर भी धमाके सुने गए हैं। ये इसका फासला इजराइल से 930 मील का था, इस्फहान का 1500 किलोमीटर। और एक बड़ी रीजन ये भी थी कि इस्फहान के अंदर जो वहां पे एयर बेस है, वहां पे पुराने मॉडल के अमेरिकन F-14 टॉम कैट जिनको कहा था, वो भी वहां पे खड़े थे, इसलिए उसको निशाना बनाया गया। के लेते हैं उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते सुई, हर चीज वो अपनी बनाते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो, अगर एक चीज लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। अब नहीं वो कुछ भी लेते, अब हर चीज अपने मुल्क में बनाते हैं और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल के काम की बात करें तो क्या क्या आप वहाँ से लेकर आते हैं पाकिस्तान? हम लाए, उसकी गेज होती है जो डाई के ऊपर लगाते हैं, ग्राइंडर करते हैं ग्लासेस को, उसकी डाइयों को गेजें होती हैं वो लाते हैं। ट्रायल बक्स वाई टेस्टिंग के लिए होते थे वो लेके आते थे, और लेंसोमीटर उसके ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने, होश गुम हो जाती है हमारी देख के। अच्छा, कीमतें कितनी मुनासिब लगी? कीमतें बहुत कम है उनकी, कीमतें बहुत कम है, बहुत सी कम है। हम फ्रेम भी लाते हैं वहाँ से, बहुत कम है। हाँ जी, इधर वो फ्रेम ही नहीं बनता ना, इनके पास मशीनरी, बाहर से फ्रेम आते हैं। अब चाइना जो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज को। अब आप इंडिया नहीं जा पा रहे तो आप फिर ये सामान को आप किस तरह मैनेज करते हैं? अब आज चाइना से ले रहे हैं हम, सारा चाइना से बहुत सस्ता मिल रहा है। पर जबकि ये हुकूमतों की आपस में चक्कर पड़ा है, हम तो नहीं गए उसके बाद। नहीं तो चाइना की चीजें रिलायबल होती हैं, क्योंकि चाइना के बारे में ना एक मुहावरा मशहूर है, चले तो चलती जाए वरना शाम तक बंद हो जाती है। बाजी वो ऐसे है कि चीज अच्छी से अच्छी बनाते हैं, कम से नाकस किस्म की बनाते हैं वो, इसलिए कि जितने पैसे देते हैं उनको वो ऐसी चीज बना देते हैं। आपके क्वालिटी जैसी लेनी आपको देंगे वो, जितने आप पैसे देंगे। अगर 10 रुपए की चीज आप 5 रुपए की नहीं देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।